Hello, my dear students. Welcome to the मैथ्स क्लास. कैसे हो आप सब? I hope all of you are fine. So let's start our class with the chapter Understanding Quadrilaterals, exercise 3.3 and question number 3. Now start reading the question number 3. Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram? क्या क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है? फर्स्ट पार्ट इज इफ एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं तो कुछ ऐसा ही बनाते हैं जैसे हमारे पास स्क्रीन पे शो हो रहा है. फर्स्ट का सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग. सो इसमें D एंड B एंगल कौन से आते हैं? सामने वाले एंगल्स आते हैं, राइट? अब सामने वाले एंगल्स का सम क्या 180 हो सकता है? देखते हैं हम लोग. अगर सामने वाले दोनों एंगल्स का सम 180 हो गया एंड पैरेललोग्राम के टोटल सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360. सो उसमें से माइनस कर दोगे दो एंगल्स का सम, तो बाकी दो एंगल्स ए एंड सी का सम हमारे पास 180 बच रहा है ना. दैट मीन्स दूसरे एंगल्स भी कुछ ना कुछ पॉसिबल है ना. सो दैट मीन्स इट कैन बी, ये हो सकता है कि किसी पैरेललोग्राम ABCD में ओपोजिट एंगल्स का सम 180 हो. बट हेयर पर यहाँ पे इट नीड्स नॉट टू बी, ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही हो. ठीक है, जो हमने ड्रॉ किया है उसमें ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो ही हो, राइट? नाउ कम टू द पार्ट 2. अब ये पता करना है कि पार्ट 2 में जो कंडीशंस दी गई हैं क्या वो एक पैरेललोग्राम में हो सकती हैं. AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. AB एंड DC आप देख सकते हो सामने वाली साइड्स हैं, दोनों इक्वल हैं. ये तो होता है पैरेललोग्राम में कि सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं. AD इज इक्वल टू 4 एंड BC इज इक्वल टू 4.4. सो हमने ये तो देख लिया था कि दो हमारे पास साइड्स तो इक्वल आ रही थी, 8 आ रही थी. AB एंड CD दोनों इक्वल थी. बट AD एंड BC भी तो सामने वाली ओपोजिट साइड्स हैं एंड पैरेललोग्राम में ओपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए. सो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, फुलफिल नहीं हो पा रही, जो कि हर एक पैरेललोग्राम में होती है कि सामने वाली साइड्स इक्वल होनी चाहिए. बट यहाँ पे AD एंड BC जो है ओपोजिट साइड्स तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है. सो दैट मीन्स इट्स नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, और वी कैन राइट इट एज नो इन दिस केस बिकॉज one pair of opposite sides are equal and other pair of opposite sides are unequal, so it is not a parallelogram. so ये पैरेललोग्राम नहीं होगा क्योंकि इसमें एक पेयर तो सामने वाला इक्वल है बट दूसरा साइड्स का पेयर जो है वो अनइक्वल है. नाउ कम टू पार्ट 3. कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम? क्या ABCD जो क्वाड्रिलेटरल हमें दिया गया वो पैरेललोग्राम होगा इफ A इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल A 70 हो एंड एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री, जबकि एंगल C 65 डिग्री हो. सो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा या आंसर क्या होगा. सो एज यू कैन सी इफ वी ड्रॉ अ पैरेललोग्राम ABCD देन A एंड C विल बी द ओपोजिट एंगल्स. अगर हम ABCD कोई पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसमें A एंड C ओपोजिट एंगल आते हैं एंड ओपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. पैरेललोग्राम में क्या होता है? ओपोजिट एंगल्स इक्वल. बट यहाँ पे हमें क्या दिया गया? A 70 डिग्री एंड C 65 डिग्री, विच इज नॉट पॉसिबल. सो आंसर विल बी नो. एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C सिंस ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम and here opposite angles are not equal in quadrilateral ABCD. Therefore, it is not a parallelogram. Yes, students, now come to the question number 4. Draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measures. हमने एक रफ फिगर ड्रॉ करनी है क्वाड्रिलेटरल की, 4 साइड्स वाली शेप की, जो पैरेललोग्राम तो ना हो बट उसका एक पेयर जो है ओपोजिट एंगल्स का वो इक्वल हो. सो हमने क्या किया? हमने एक काइट शेप ड्रॉ कर दिया बिकॉज वी नो दैट इन द काइट शेप
वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। सो जैसे हमने आंसर में ए एंड सी एंगल 110 डिग्री लिया है, ये कंपल्सरी नहीं है कि आपने 110 ही लेना है। आप कोई भी काइट शेप ड्रॉ कर सकते हो जिसमें ये एंगल सेम हो, ए एंड एंगल सी। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, dear students, now come to the question number 5. The measure of two adjacent angles of a parallelogram are in ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of parallelogram. So, हमारे पास जो एडजेसेंट एंगल दिए गए हैं पैरेललोग्राम के, उनकी रेशियो कितनी है? 3:2। पैरेललोग्राम के तो साथ वाले एंगल्स किस रेशियो में हैं? 3:2 में। हमने पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स कैलकुलेट करने हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। सो लेट द एडजेसेंट एंगल्स आर 2x एंड 3x, बिकॉज जब हमें रेशियो दी हो तो हम x मल्टीपल्स ले लेते हैं उसको, राइट? एज द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। हमें ये भी पता है कि एडजेसेंट एंगल्स जो हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम 180 होता है। सो 2x एंड 3x भी तो एडजेसेंट एंगल्स हैं, सो उनका सम भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल। 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा हमारे पास? 5x। एंड हमारे पास राइट साइड पे 180 एज इट इज़ चलेगा, राइट? जैसे कि हम देखते हैं ना, 5x के साथ में मल्टीप्लाई में है, सो 5 जब इक्वल के दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे सो वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में चेंज हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, एंड वेन एवर वी डिवाइड 180 डिग्री बाय 5 द आंसर विल बी 36 डिग्री, राइट? हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36 डिग्री। हमने कैलकुलेट क्या करना था? पैरेललोग्राम के सारे एंगल। पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स कैलकुलेट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑपोजिट वाले तो इक्वल ही होते हैं। अगर हमने 2 कैलकुलेट कर लिए तो हमारे चारों कैलकुलेट हो जाएंगे। हमने कैलकुलेट कर लेना है, एक 2x, दूसरा 3x। 2x के केस में हम लोग क्या देखते हैं? 2x में जब हम x की वैल्यू 36 पुट करते हैं, देन द 2x इज इक्वल टू 72 डिग्री। दैट मीन्स वन ऑफ द एंगल्स इज 72 degree. Similarly, we calculate 3x, that is 108 degree. Okay, my dear students, our math class is over now. So have a good day.